हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अ लर्नर। तो आज हमारी क्लास 4 होगी और क्लास 4 में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमारी क्लास 2 हुई थी उसमें हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट को पढ़ा था, बट बहुत शॉर्ट में पढ़ा था। यहाँ पे हम ब्रॉड में पढ़ेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम उसको मिस नहीं कर सकते, उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में डीप में पढ़ेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद कुछ 2-3 पॉइंट्स और बचते हैं, उनको भी पढ़ना ज़रूरी है। वो कंप्लीट करने के बाद ये जो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्लास में हमने डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा था। डोमेन्स में फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल उनको पढ़ा था, और उनसे ही रिलेटेड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सारे टॉपिक्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं। हाँ, आप एक पिछली क्लास नहीं देख रहे हैं तो आपको ये समझ में तो आ जाएगा, बट उसको स्किप मत करिए। सारी वीडियोस एक साथ, मतलब एक साथ नहीं, मतलब एक सारी वीडियोस देखते रहिए। ये क्लास अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो ये देखने के बाद इससे पहले वाली वीडियो आप देख लीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दिख रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और सबसे पहले हम बात करेंगे डेवलपमेंट की, यानी कि विकास की। विकास क्या होता है और विकास के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो विकास सबसे पहले एक कॉन्टिन्यूअस, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। फर्स्ट पॉइंट जो इसमें है वो ये है कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि सतत चलने वाली प्रक्रिया है, सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या इसको सतत प्रक्रिया कहेंगे। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि जो विकास होता है वो हमारे थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। परसेप्शन से स्टार्ट होता है, यानी कि माँ के गर्भ से स्टार्ट होता है, और हमारी थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। जब तक हमारी लाइफ चलती रहती है तब तक विकास होता रहता है हमारे अंदर। इसका कोई लिमिटेड टाइम नहीं होता, इसका कोई उम्र नहीं होता कि हाँ इस एज के बाद हमारा जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। इज अ डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड इट्स changes occurs throughout the life. थ्रूआउट द लाइफ, यानी कि हमारे जीवन काल में, हमारे पूरे जीवन काल में विकास होता रहता है, विकास चलता रहता है। अब विकास जो है ये ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड फील्ड है, व्यापक होता है। विकास क्या होता है, इसको हिंदी में कहेंगे व्यापक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें फिजिकल चेंजेस जो होते हैं, उसके बाद कॉग्निटिव, जितने भी मेंटल चेंजेस होते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल, लैंग्वेज, जितने भी पक्ष होते हैं वो सारे ही विकास के अंतर्गत आते हैं। ये सारे पक्ष, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक पक्ष, और भाषा का विकास, ये सारी चीज़ों को विकास अपने आप में इंक्लूड करता है। इसके साथ साथ इसमें मैच्योरिटी भी आती है और ग्रोथ भी आता है। मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता, मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता, और ग्रोथ यानी कि वृद्धि। यानी कि विकास जो होता है वो ब्रॉड टर्म होता है,
क्यों? क्योंकि इसमें शारीरिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, संवेगात्मक, मानसिक पक्ष, भाषा का विकास, मैच्योरिटी, परिपक्वता और ग्रोथ यानी कि वृद्धि, ये सारे ही पक्ष विकास के अंतर्गत आते हैं। ये सारे जो चेंजेस होते हैं ये डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, इसलिए ये ब्रॉड टर्म होती है। तो हमने क्या पढ़ा? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। और ब्रॉड टर्म है, क्यों? क्योंकि इन सबको अपने आप में इंक्लूड करता है। आगे विकास जो होता है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ। विकास जो होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, यानी कि हम इसको माप भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रोथ इसमें आता है, तो हमारी हाइट कितनी बढ़ी उसको हम माप सकते हैं, हमारा वेट कितना बढ़ा इसको हम माप सकते हैं। इसलिए मात्रात्मक हुआ, यानी कि गुणात्मक और मात्रात्मक होगा। गुणात्मक और मात्रात्मक। हमारी हाइट कितनी बढ़ी, हमारा वेट कितना बढ़ा, यह हम माप सकते हैं। और क्वालिटेटिव होता है, यानी कि क्वालिटेटिव होता है यानी कि गुणात्मक होता है, यानी कि हमारे गुणों में परिवर्तन आता है, हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। प्रोग्रेसिव होता है, प्रगतिशील होता है, यानी कि हमारी बेहतरी के लिए होता है, हमारे अंदर गुणों का विकास होता है, इसलिए इसे हम क्वालिटेटिव कहते हैं। क्वालिटी में हमारे चेंज आता है जो कि डेवलपमेंट होता है, इसलिए क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ होता है। उसके बाद जितने भी फंक्शनल चेंजेस होते हैं, फंक्शनल चेंजेस ये ग्रोथ होती है। फंक्शनल चेंजेस जो होते हैं ये डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। आपको ये सारे टर्म्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको कोई थ्योरी का एग्ज़ाम देना नहीं है, आपको एज अ MCQ वाले एग्ज़ाम देने हैं। तो ये सारी टर्म्स आपको याद रहनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आ गया फंक्शनल चेंजेस रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे रिलेटेड होगा? तो अगर आपको आपके दिमाग में रहेगा कि जो फंक्शनल चेंजेस हैं वो डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं, तो आपको समझ में आएगा। ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बट ये सारी टर्म्स आपके माइंड में होनी चाहिए, आपके माइंड में कहीं ना कहीं बैठनी चाहिए। तो ये जो वर्ड्स हैं ये किससे रिलेटेड है? डेवलपमेंट से रिलेटेड है। फंक्शनल चेंजेस डेवलपमेंट में आते हैं। और ब्रॉड टर्म मैंने बताया, इसमें फिजिकल और सारे ही चेंजेस आते हैं, और इसे ऑर्डर वे में होता है, ऑर्डरली होता है और मॉडिफिएबल होता है। एक ऑर्डर वे में होता है, एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है, और मॉडिफिएबल होता है यानी कि चेंजेबल होता है। इसमें बदलाव आते रहते हैं, बट रिवर्सिबल नहीं होता है। एक क्वेश्चन अक्सर नेगेटिव में पूछ लिया जाता है कि विकास इनमें से क्या नहीं होता है? तो विकास या डेवलपमेंट जो होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता है, यानी कि रिवर्स नहीं हो सकता है, पलटाव रिवर्सिबल नहीं होता है विकास। ऑर्डरली चेंज होता है, मॉडिफिएबल होता है, फंक्शनल चेंजेस होते हैं, क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, ब्रॉड टर्म है, अपने आप में ग्रोथ, मैच्योरिटी, फिजिकल, कॉग्निशन, इमोशनल, सोशल सबको इंक्लूड करता है, बट रिवर्सिबल नहीं होता है। इसका आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, रिवर्सिबल नहीं होता है। तो ये बात हो गई विकास। अब हम बात करेंगे ग्रोथ की। पहले मैंने डेवलपमेंट पढ़ाया, अब ग्रोथ यानी कि
वृद्धि। वृद्धि क्या होता है? जैसे विकास जो होता है वो ब्रॉड टर्म होता है, वैसे ही वृद्धि क्या होती है? नैरो टर्म होती है। वैसे ही वृद्धि क्या होती है? नैरो टर्म होती है। नैरो क्यों? क्योंकि सिर्फ इसमें फिजिकल चेंजेस आते हैं। इट related to physical aspect only। यानी कि सिर्फ शारीरिक पक्ष के जो बदलाव होते हैं, सिर्फ शारीरिक पक्ष इसमें आता है, इसलिए ये नैरो टर्म होती है अपने आप में। सिर्फ जो हमारे स्ट्रक्चर में चेंज आता है, जैसे विकास फंक्शनल होता है वैसे ही ग्रोथ जो होती है वो स्ट्रक्चरल होती है। स्ट्रक्चरल होती है और विकास क्या होता है? फंक्शनल होता है। ये स्ट्रक्चरल होती है और सिर्फ क्वांटिटेटिव होती है। यानी कि हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में ऐसे चेंजेस, ऐसे बदलाव जिन्हें हम माप सकें। मात्रात्मक होता है, मापा जा सकता है। ऐसे बदलाव जिन्हें हम माप सके, मात्रात्मक होता है, जिन्हें हम माप सकते हैं। यानी कि हमारी हाइट कितनी बढ़ी हम माप सकते हैं, हमारा वेट कितना बढ़ा, कितने किलोग्राम बढ़ा, ये हम माप सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसके वृद्धि के अंतर्गत आती है और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। विकास क्या होता है? ब्रॉड होता है बट ये नैरो होता है। विकास के अंतर्गत सारे पक्ष आ जाते हैं बट इसमें सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट आता है। विकास फंक्शनल होता है, ये सिर्फ स्ट्रक्चरल होता है। विकास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है। और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस इसमें सिर्फ आते हैं, उसमें बायोलॉजिकल, मेंटल, सोशल प्रोसेस, मैच्योरिटी, ये सब कुछ आता है। ग्रोथ एक नैरो टर्म है, विकास एक बड़ा पक्ष है। विकास एक बड़ा पक्ष है जो कि अपने आप में ग्रोथ को समाहित करता है, ग्रोथ को समाहित करता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो विकास होता है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, बट वैसे ही ग्रोथ जो होती है वो डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है। डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है, असतत प्रक्रिया होती है, निरंतर चलने वाली नहीं होती है। एक समय के बाद ग्रोथ रुक जाती है। जैसे कि हमारी हाइट, कितना भी बड़ा कोई हो, कितना भी लंबा हो, बट उसकी हाइट एक टाइम पीरियड के बाद रुक जाती है। हमारे वेट का बढ़ना एक टाइम पीरियड के बाद रुक जाता है। यानी कि जो हमारे जो फिजिकल एस्पेक्ट्स में जो हमारे चेंजेस होते हैं, जो हमारे स्ट्रक्चर में चेंजेस होता है, वो एक समय के बाद रुक जाता है। यानी कि वृद्धि जो है एक समय के बाद रुक जाता है, निरंतर नहीं चलता है, थ्रू आउट द लाइफ नहीं चलता है। बट डेवलपमेंट क्या होता है? वो थ्रू आउट द लाइफ चलता है। अब ऐसे ही सिंपली एक चार्ट बना के हम इसको और डिफाइन करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रोथ जो होती है वो ग्रोथ जो होती है वो नैरो टर्म होती है। विकास, डेवलपमेंट जो होता है वो ब्रॉड होता है, यानी कि व्यापक होता है। उसके बाद ग्रोथ क्या होती है? स्ट्रक्चरल होती है। विकास क्या होता है? फंक्शनल होता है। इसमें सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट आते हैं, यानी कि सिर्फ शारीरिक पक्ष आता है। इसमें फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल और
ग्रोथ एंड मैच्योरिटी, ये दोनों भी, ये भी आता है, ग्रोथ एंड मैच्योरिटी, ये सारे पक्ष को भी इंक्लूड इसमें करता है। ये कुछ सिंपल पॉइंट्स हैं जिससे हम इसके डिफरेंस को समझ सकते हैं। जितनी भी टर्म्स हैं, जितने भी पॉइंट हैं, उसको हम याद रखेंगे। मोस्टली मैंने सारी टर्म्स बता दी हैं। जितने भी पॉइंट्स इसमें बन सकते थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, उन सबको मैंने बता दिया है। अब जो है कुछ डेफिनेशंस बचती हैं कुछ साइकोलॉजिस्ट की, जिनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है, पूछ लिया जाता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डेफिनेशन और कुछ जो 2-4 पॉइंट्स बचते हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड मे बी एक क्लास या 2 क्लास में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। सो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड बस, थैंक यू सो मच।